सेकंड। अरब की एक मशहूर आलिमा की अपनी बेटी को 10 वसीयतें जो क़यामत तक आने वाली औरतों के लिए बख्शिश का जरिया है। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो लड़कियां और औरतों के लिए जरूर शेयर करें और पूरी वीडियो वे जरूर देखें। अरब की एक मशहूर आलिमा ने अपनी बेटी को 10 नसीहतें की। उन 10 नसीहतों में एक ऐसी बातें मौजूद हैं जो क़यामत तक आने वाली औरतों के लिए बेहतरीन मिसाल है। आलिमा ने अपनी बेटी को मुखातिब करते हुए कहा कि मेरी आंखों की ठंडक शौहर के घर जाकर कनात वाली जिंदगी गुजारने की कोशिश करना। शौहर के घर जो दाल रोटी मिले उस पर राजी रहना। जो रूखी सूखी शौहर की खुशी के साथ मिल जाए वह इस मुर्गे पुलाव से बेहतर है जो तुम्हारे असरार करने पर उसने नाराजगी से दिया हो। दूसरी बात आलिमा ने ये कही कि मेरी बेटी अपने शौहर की बात को हमेशा तवज्जो से सुनना और उसको अहमियत देना और हर हाल में शौहर की बात पर अमल करने की कोशिश करना। इस तरह तुम उनके दिल में जगह बना लोगी, क्योंकि असल आदमी नहीं, आदमी का काम प्यार होता है। तीसरी बात बताते हुए उन्होंने कहा कि अपनी जीनत और जमाल का ऐसा ख्याल रखना कि जब वह तुझे निगाह भर के देखे तो अपने इंतखाब पर खुश हो और सादगी के साथ जितनी भी इस्तिताअत हो खुशबू का एहतमाम जरूर करना। याद रखना, जब शौहर तुझे देखे तो तेरे जिस्म से खुशबू आती हो और घर के बाहर कभी भी खुशबू का इस्तेमाल मत करना। चौथी बात बताते हुए कहा कि मेरी प्यारी बेटी अपने शौहर की निगाह में भली मालूम होने के लिए अपनी आंखों को सुरमे और काजल से हुस्न देना, क्योंकि पुरकशिश आंखें पूरे वजूद को देखने वाली निगाहों में जचा देती। गुस्ल और वुज़ू का एहतमाम करना कि ये सबसे अच्छी खुशबू है और लताफत का बेहतरीन जरिया है। पांचवी बात ये बताई कि बेटी शौहर का खाना वक्त से पहले ही एहतमाम से तैयार रखना। देर तक बर्दाश्त की जाने वाली भूख भड़कते हुए शोले की मानिंद हो जाती है और शौहर के आराम करने और नींद पूरी करने की औकात में सुकून का माहौल बनाना, क्योंकि नींद अधूरी रह जाए तो तबीयत में गुस्सा और चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है। छठी बात ये कही कि बेटी शौहर के घर और उनके माल की निगरानी यानी उनकी इजाजत के बगैर कोई घर में ना आए और उनका माल फैशन में बर्बाद मत करना, क्योंकि अगर आप अच्छे से माल को तकसीम करोगे तो उसमें बरकत हो। आलिमा ने सातवीं बात बेटी को बताते हुए कहा कि शौहर की राजदार रहना, उनकी नाफरमानी ना करना, क्योंकि उन जैसे शख्स की नाफरमानी जलती पर तेल का काम करेगी और तुम अगर उसका राज दूसरों से छिपा कर ना रख सकी तो शौहर का एतमाद तुमसे हट जाएगा और फिर तुम भी उसके दोरुखेपन से महफूज नहीं रह पाओगे। आठवीं बात उन्होंने ये कही कि मेरी बेटी जब तुम्हारा शौहर किसी बात पर गमगीन हो तो अपनी किसी खुशी का इजहार उसके सामने ना करना, यानी अपने शौहर के गम में शरीक रहना। शौहर की किसी खुशी के वक्त गम के असरात चेहरे पर ना लाना और ना ही शौहर से उनके किसी रवैये की शिकायत करना। अपनी शौहर की खुशी में खुश रहना, वरना तुम उनके दिलों को ठेस पहुंचाओगी। और आलिमा ने नवी बात बताते हुए कहा कि बेटी अगर तुम शौहर की निगाहों में काबिल एहतराम बनना चाहती हो तो उसकी इज्जत और एहतराम का खूब ख्याल रखना और उसकी मर्जी के मुताबिक चलना, तो तुम शौहर को भी जिंदगी के हर लम्हे अपना बेहतरीन दोस्त पाओगे, यानी बेहतरीन हम सफर पाओगे। आलिमा ने 10वीं बात बताते हुए कहा कि बेटी मेरी इस नसीहत को पहलू से बांध लेना और उस पर गिरह लगा लो कि जब तक तुम उनकी खुशी और मर्जी की खातिर कई बार अपना दिल नहीं मारोगी और अपने शौहर की बात रखने के लिए तुम्हें अपनी पसंद और नापसंद और दीगर कई ख्वाहिशात को दबाना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो तुम्हारी जिंदगी में खुशियों के फूल नहीं खिल सके। दोस्तों, ये नसीहतें हर औरत और हर लड़की को जरूर सुनना चाहिए और हमारी माँ बहनें जो वीडियो को देख रही हैं वो ये वीडियो दूसरी भी लड़कियों को जरूर शेयर करें ताकि इन नसीहतों पर वो भी अमल कर सकें और अपनी बेहतरीन जिंदगी गुजार सकें, क्योंकि अगर वह बेहतरीन जिंदगी गुजारेंगी तो उनकी आने वाली नस्ल यानी बच्चे भी बेहतरीन डिसिप्लिन बेहतरीन तरीके के मालिक होंगे।